हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 4 जिसका नाम है कंबंशन एंड फ्लेम, दहन और ज्वाला, इसके सभी प्रश्न उत्तर देखते हैं। पाठ के अंदर के प्रश्न 1, सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, क्या यह भी एक प्रकार का दहन है। उत्तर है सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि हाँ, यह भी एक प्रकार का दहन है। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न 1, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए, यानी कि दहन किन परिस्थितियों में हो सकता है। उत्तर है दहन की परिस्थितियाँ। नंबर 1, किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुँचना आवश्यक है। नंबर 2, किसी ज्वलन पदार्थ की उपस्थिति होनी अनिवार्य है। नंबर 3, दहन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है, अर्थात दहन के लिए ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। तो यह दहन के लिए 3 परिस्थितियां बताई गई हैं। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उनमें हमें उपयुक्त शब्द भर के उनकी पूर्ति करनी है। क्या है, लकड़ी और कोयला जलने से वायु का रिक्त स्थान होता है। ख है, घरों में काम आने वाले एक द्रव ईंधन यानी कि लिक्विड ईंधन का है, क्या नाम है उसका, ये हमें यहाँ पे भरना है। ग है, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके रिक्त स्थान तक गर्म करना आवश्यक है। घ कि तेल के द्वारा उत्पन्न आग को रिक्त स्थान के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। अब इसके उत्तर देखते हैं। उत्तर है कैका, लकड़ी और कोयला जलने से वायु का प्रदूषण होता है। ख है कि घरों में काम आने वाले एक द्रव ईंधन को केरोसिन या मिट्टी का तेल है। ग है कि जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक होता है। घ है कि तेल के द्वारा उत्पन्न आग को पानी के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। प्रश्न 3, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार से कम हुआ है, यानी कि पेट्रोल के स्थान पर सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों में प्रदूषण किस प्रकार से कम हुआ है, यह हमें बताना है। तो उत्तर है कि सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों में प्रदूषण निम्न प्रकार से कम हुआ है। नंबर 1, सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। नंबर 2, सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है, इसीलिए अम्ल वर्षा या एसिड रेन नहीं होती है और उसके कारण फसलों, भवनों तथा मृदा के लिए कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 3 है, इसका वायु में पूर्ण दहन होता है और कोई हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए मोटर वाहनों में सीएनजी का उपयोग हमारे शहरों में किया जाने लगा है। प्रश्न 4, ईंधन के रूप से एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। उत्तर है ईंधन के रूप से एलपीजी और लकड़ी की तुलना, यानी कि ये दोनों ही ईंधन के रूप में काम में ली जाती हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से अलग हैं, यह हमें तुलना करके बताना है। तो नंबर 1 है एलपीजी पर, यह पूर्ण रूप से जल जाती है तथा कोई अवशेष नहीं छोड़ती है, जबकि लकड़ी जलने पर बड़ी मात्रा में धुआं छोड़ती है, जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक है। नंबर 2, इसका ऊष्मीयमान 55,000 किलोजूल प्रति किलोग्राम है, जो कि काफ़ी अधिक है, अतः एलपीजी को जलाने पर अधिक ऊष्मा मिलती है, जबकि लकड़ी इसका ऊष्मीयमान 17,000 से 22,000 किलोजूल प्रति किलोग्राम है, जो कि कम है, अतः लकड़ी को जलाने पर कम ऊष्मा प्राप्त होती है। नंबर 3 है एलपीजी के द्वारा कोई वायु प्रदूषण नहीं होता है, जबकि हम जानते हैं कि लकड़ी को जलाने से वायु प्रदूषण होता है। नंबर 4 है एलपीजी वन संरक्षण में योगदान देती है, जबकि लकड़ी यह वन उन्मूलन का कारण बनती है, जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है, क्योंकि लकड़ी हमें वनों से ही प्राप्त होती है। प्रश्न 5, कारण बताइए,
क विद्युत उपकरण से संबंधित आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जा सकता है। उत्तर है चूंकि जल विद्युत का चालन कर सकता है, अर्थात जल विद्युत का सुचालक होता है और आग बुझाने वालों को हानि पहुंच सकती है, इसी कारण से विद्युत उपकरण से संबंधित आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है। ख है एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। अब इसका उत्तर देखते हैं कि निम्नलिखित कारणों से एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। नंबर 1, एलपीजी पूर्ण रूप से जल जाती है तथा कोई अवशेष नहीं छोड़ती है, जबकि लकड़ी जलने पर बड़ी मात्रा में धुआं छोड़ती है जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक है। नंबर 2 है एलपीजी का ऊष्मीयमान 55,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम है, जो कि काफ़ी अधिक है। अतः एलपीजी को जलाने पर अधिक ऊष्मा मिलती है, जबकि लकड़ी का ऊष्मीयमान 17,000 से 22,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम है, जो एलपीजी से काफ़ी कम है। अतः लकड़ी को जलाने पर कम ऊष्मा प्राप्त होती है। नंबर 3 है एलपीजी के द्वारा कोई वायु प्रदूषण नहीं होता है, जबकि लकड़ी को जलाने से वायु प्रदूषण होता है। ग है कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। अब इसका उत्तर देखते हैं कि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है, क्योंकि एल्युमिनियम के ऊष्मा के सुचालक होने की वजह से ऊष्मा एल्युमिनियम में स्थानांतरित हो जाती है और कागज का ताप ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है। प्रश्न 6, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए, अर्थात एक मोमबत्ती लेकर के उसके जलाइए और उसको चिन्हित करके उसका चित्र बनाइए। उत्तर है मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र। सामने एक मोमबत्ती जलती हुई दिखाई दे रही है और इसके विभिन्न भागों को चिन्हित किया गया है। यह सबसे गर्म भाग, जो सबसे बाहरी भाग होता है, यह इसका सबसे गर्म भाग कहलाता है, और जो इसका आंतरिक भाग होता है यह सबसे कम गर्म होता है। पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र, पूर्ण दहन जो पूरी तरह से जलता है और यह नीला होता है, यह पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र कहलाता है। फिर आंशिक दहन वाला मध्य भाग, ये बीच का भाग होता है आंशिक दहन का, यानी कि कम जलता है, यहाँ पे यह मध्य भाग होता है और यह पीला होता है। इसकी जो फ्लेम होती है, इसकी जो ज्वाला होती है वह कैसी होती है, वह पीली होती है, और जो बाहरी भाग वाला था उसकी नीली होती है फ्लेम। बिना जली हुई मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र ये काला होता है, यह काला होता है जो बिना जली हुई मोमबत्ती का आंतरिक क्षेत्र है। ये मोमबत्ती आपकी दिखाई गई है इस चित्र में, और सबसे कम गर्म भाग होता है वह ये अंदर का थोड़ा सा पीला वाला भाग होता है, यह सबसे कम गर्म होता है। तो इस तरह से यह जलती हुई मोमबत्ती के विभिन्न भागों को चिन्हित करके दिखाया गया है। प्रश्न 7, ईंधन के ऊष्मीयमान को किस मात्रक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? कि किसी ईंधन का ऊष्मीयमान क्या है तो उसका मात्रक क्या है? उत्तर है ईंधन के ऊष्मीयमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी कि केजी किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न 8, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है? उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 ऑक्सीजन से भारी होती है, इस कारण से यह आग को कंबल की तरह से लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच का संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और जब यह कंबल की जैसे लपेट लेती है तो ईंधन का और ऑक्सीजन का आपस में संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। प्रश्न 9, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, समझाइए। उत्तर है हरी पत्तियों में नमी होने के कारण उनका ताप नीचे हो जाता है और उनका ज्वलन ताप बढ़ जाता है, जिससे हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन हो जाता है, जबकि सूखी पत्तियों का ज्वलन ताप कम होता है, इसीलिए सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। प्रश्न 10, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों?
उत्तर है सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का उपयोग करते हैं। स्वर्णकार धातु की फूंकने की मदद से ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र को सोने और चांदी पर फूंकते हैं, क्योंकि ज्वाला का सबसे बाहरी भाग जो कि नीला होता है वह सबसे अधिक गर्म क्षेत्र होता है। प्रश्न 11, एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया है। उत्पन्न ऊष्मा का माप 1,80,000 किलो जूल था। ईंधन का ऊष्मीयमान परिकल्पित कीजिए। अब हमें ऊष्मीयमान निकालना है, तो उत्तर है कि 4.5 किलोग्राम ईंधन को पूर्णतः दहन करने पर उत्पन्न ऊष्मा हमें कितनी दे रखी है, 1,80,000 किलो जूल। यह उत्पन्न ऊष्मा हुई जब हम 4.5 किलोग्राम ईंधन को जलाते हैं, दहन करते हैं। अब वह कह रहा है 1 किलोग्राम ईंधन का ऊष्मीयमान ज्ञात करिए। तो 1 किलोग्राम ईंधन को पूर्णतः दहन करने पर उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी, 1,80,000 बटे 4.5, इन दोनों को काटने पर आया 40,000। तो 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम, यह 1 किलोग्राम ईंधन को पूर्णतः दहन करने पर उत्पन्न ऊष्मा का मान है। अतः ईंधन का ऊष्मीयमान हुआ 40,000 किलो जूल। प्रश्न 12, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। उत्तर नहीं, जंग लगने के प्रक्रम को दहन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जंग लगने में न तो प्रक्रम में ऊष्मा उत्पन्न होती है और न ही प्रकाश उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त लोहा दाह्य अर्थात दहन होने वाला पदार्थ भी नहीं है। प्रश्न 13, आविदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे हुए जल को गर्म किया गया। आविदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास में रखा, जबकि रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास में रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा? उत्तर है रमेश के बीकर का पानी आबिदा के बीकर के पानी से जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि ज्वाला का सबसे बाहरी भाग सबसे अधिक गर्म होता है और रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास में ही रखा था। तो इस तरह से हमारे सभी प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में।